सो वेलकम इन आवर चैनल। सो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और स्टार्ट करेंगे आज हम अपने क्लास 12th के अंदर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे ये आपको जो चैप्टर मिलता है एनसीईआरटी के अंदर सेकेंड चैप्टर, यहाँ से करीब 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, देखिए बेसिक क्या होता है इस चैप्टर का, फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आता चलेगा मैं आपको वो चीज़ें डिफाइन करता चलूँगा कि यहाँ पे ये बेसिक्स यूज हुए हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है, वहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब दिए गए नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हमारा, देखिए पूरे एनसीईआरटी को मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे क्लास 12th का। और हाँ, ये ध्यान दें कि जो 30% चीज़ें बोर्ड ने काटी हैं 2021 और 22 के स्टूडेंट, जो 22 अगले साल बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे, जो अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आई नहीं है कि कौन से चैप्टर आपके कटे हैं। जो चैप्टर आपके कटेंगे, जहां टॉपिक कटेंगे, वो चीज़ें आपको नहीं कराई जाएंगी, बस उतना कराया जाएगा जितना आपके बोर्ड में आएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो सबसे पहले चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, साइन इनवर्स। देखिए आप मैथ की थ्योरी में पढ़ेंगे इसकी थ्योरी क्या होती है, फिर ये फार्मूला वो फार्मूला। देखिए सबसे पहले फोकस इतना रखिए, हमें सीखना है, चीज़ें अच्छे से बनने लगे और हमारा नंबर भी आ जाए। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, एज इट आप उसको उतना समझ लेना है, आप लिख के आ जाना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। ज़्यादा चीज़ों को बड़ा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो साइन इनवर्स -1/2 आपके पास क्वेश्चन है, आपको करना कैसे है वो आप देखो। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बोले ना थ्योरी समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी। वैसे नहीं होंगे तो कमेंट करके बताना। y मानेंगे, y किसके बराबर है, ठीक है। देखो साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो y लेट, ये हम ऐसे कह सकते हैं, लेट मतलब हम मानते हैं, क्या मानते हैं, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ये किसके बराबर हमने मानी, ये चीज़ें y के बराबर हैं। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको आप याद रखना। अब देखो जैसे फार्मूले का यूज हुआ, चीज़ों का यूज हुआ ना, तो मैं तुरंत उसको बगल में डिफाइन करूंगा। अगर आपके पास साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स, हिंदी इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साइन को हिंदी में भी इंग्लिश में भी साइन बोलते हैं, 1/2 को आप हिंदी में 1/2 कह लो। तो साइन इनवर्स -x, अगर माइनस आपका यहाँ पे आएगा, क्या माइनस अगर आपका यहाँ पे आएगा तो उसको हम बाहर करके लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस बाहर चला गया, बाकी पूरी चीज़ उतार देंगे साइन इनवर्स और x। समझ में आ गया कि अगर माइनस अंदर आएगा तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको, बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू अपने पास ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये जो माइनस है, मैं इस फार्मूले का यूज़ करके इस माइनस को बाहर अगर करने का प्रयास करूँ, ठीक है ना, क्योंकि अंदर अगर माइनस है तो हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये बताओ मेरे को कि एक मिनट, ये अगर आपका साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स का मतलब क्या हुआ, सर मुझे ये बताओ कि इनवर्स का मतलब क्या हुआ। देखो सीधी सीधी बात, इनवर्स का मतलब यहाँ काटो, समझते हैं यहाँ पे कि इनवर्स का मतलब क्या हुआ। देखो क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो सकता है, बट अगर आपको बिल्कुल अंदर जाके चीज़ें समझानी है, बिल्कुल डीप में जाके चीज़ें समझानी है तो टाइम लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। साइन इनवर्स का मतलब क्या हुआ, देखो इनवर्स लगा हुआ है, ऊपर लिखो 1 नीचे लिखो साइन, क्या ऊपर लिखो 1 नीचे लिखो साइन, ये मतलब हुआ साइन इनवर्स का। मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ क्या होती है, 1 होती है। अब अगर नीचे 1 है और वही चीज़ ऊपर चली गई, क्या मैंने बोला कि अगर यहाँ पे पावर 1 है, आराम से समझो, पावर 1 है, ये चीज़ें जब ऊपर जाएंगी तो पावर माइनस में हो जाती है। जैसे x/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x, अब 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पॉजिटिव की पावर 1 होती है। ऊपर जाएगा तो 2 रहेगा, लेकिन पावर जो है वो निगेटिव की हो जाएगी। तो साइन यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1/sin, यही साइन जब ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन लगे, ऐसा बन जाएगा, और ये आपका 1/2 एज इट है। अब ये बताओ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन को उधर भेजूँ, ऐसे भेज सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू वाई, तो साइन वाई। और यहाँ पे आपका, एक मिनट, एक चीज़ और आप और समझना, ठीक है, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ये जो माइनस आपने बाहर किया ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, साइन उधर गया तो साइन वाई, और माइनस का माइनस आपका बचा क्या, 1/2, ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि अगर मैं साइन वाई को साइन वाई ही रख रहा हूँ
अब ये बताओ कि साइन में एटलीस्ट मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 10th क्लास की पढ़ी है। अगर आपको किसी भी चीज़ों में दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। -1/2 है आपके पास, ठीक है। तो साइन में 1/2 की वैल्यू कहाँ पे आती है? देखो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हमें सर समझ में आ गया कि जो साइन में 1/2 वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इतना देखना है आपको कि जैसे यहाँ पे साइन है तो ये देखोगे कि किसकी वैल्यू 1/2 होती है? साइन के लाइन में। अब ऐसा नहीं कहते, देखो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, लेकिन हमें सिर्फ साइन में ढूंढना है क्योंकि हमें चीज़ें कंपेयर करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 होती है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ मेरे को कि आपने पढ़ा था कि पाई बराबर 180 होता है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो आज से जान लो, पाई बराबर 180 होता है। क्या होता है? पाई बराबर 180 होता है। जी सर समझ गए। अब बताओ मेरे को कि साइन वाई मैं लिखता हूं अगर, ठीक है, साइन वाई अगर मैं लिखता हूं तो -1/2 है आपका, ठीक है। तो अगर माइनस का मैं माइनस लगाऊं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं माइनस का माइनस लगाता हूं और 1/2 की वैल्यू ये बताओ कि साइन 30 अगर मैं पाई/6 करूं, पाई/6 करूं तो मतलब पाई की वैल्यू 180, तो 180/6 काट दोगे तो 30 आएगा। मतलब 30 को मैं पाई/6 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ को मैं मतलब 30 को पाई/6 लिख सकता हूँ। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई/6 की। साइन देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काटना नहीं है कि आप साइन से साइन को कैंसिल कर दो, काटोगे नहीं। ऐसा मान सकते हैं कि दोनों चीज़ें निगलेक्ट हो जाएंगी, कट के खत्म हो जाएंगी। तो साइन को साइन से कैंसिल हुआ, बचा क्या? जैसे साइन के प्लेस पे साइन कंपेयर करेंगे, देखो साइन के प्लेस पे साइन, वाई के प्लेस पे पाई/6, क्या वाई के प्लेस पे पाई/6, माइनस का माइनस लगा दो, क्या माइनस का माइनस लगा दो। दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू, क्या दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से देखो, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? -पाई/6। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन आपका सेम है, बस कुछ नहीं करना, चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। कॉस इनवर्स आपके एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, कीजिए, और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिक्सअप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। वैसे होनी कुछ नहीं चाहिए, मैथ में हिंदी इंग्लिश उतना मैटर करता नहीं है। कॉस इनवर्स √3/2, सबसे पहले ट्रिक आएंगे, क्या आएंगे? सबसे पहले ट्रिक, लेट, मानते हैं, क्या हिंदी में लिखो, मानते हैं, क्या हिंदी में लिखो, मानते हैं, क्या मानते हैं? y बराबर, क्या y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। कुछ नहीं करना, जितनी आपको वैल्यू दी हुई है उसको y के बराबर मान लो। क्या करना है? जितनी आपको वैल्यू गिवन है उसको आप y के बराबर मान लो। बहुत बढ़िया, हमने मान लिया, हमने मान लिया। तो y बराबर चीज़ें क्या हुई? कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो, आपको क्लियर दिख रहा हुआ है? बहुत बढ़िया। तो हर बार चीज़ें मैं डिफाइन करके चलूँगा तो टाइम लगेगा। मैंने बताया था कि कोई चीज़ इन्वर्स में रहती है तो मतलब अपॉन में है, तो ठीक है। तो y बराबर आपको चीज़ें सिखाने के लिए है, ये चीज़ें आप बोर्ड में मत करके आना। देखो बोर्ड में डायरेक्ट क्या लिखना है, कॉस नीचे यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, ऊपर गया है तो माइनस लग गया है, यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉस y। इधर क्या बचा आपका? √3/2। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? सीधा सीधा आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कि कॉस के लाइन में √3/2 कहाँ पे होती है। मेरे को ये बताओ कि अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई कि पाई बराबर 180 होता है, ठीक है, होता है। बहुत बढ़िया। पाई बराबर 180 जब होता है, ध्यान से समझना बहुत आसानी से, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे को बता दो। क्या कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे को बता दो। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, थोड़ा आराम से देखना, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 को हम क्या कॉस पाई/6 लिख सकते हैं। तो आप पूछोगे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पाई की वैल्यू 180/6, तो 180/6 जब आप करोगे तो आपका 30 आएगा, वही चीज़ तो लिखी हुई है। तो मतलब cos 30 को cos पाई/6 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। मतलब कुल मिला के ये है कि √3/2 को हम cos 30 लिख सकते हैं। चलो आप ऐसे समझो, लिख सकते हैं cos y बराबर cos 30 को हम cos पाई/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर से वही चीज़, cos के बराबर cos तो y के बराबर पाई/6, क्या y के बराबर पाई/6। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, क्या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई? पाई/6। खत्म क्वेश्चन आपका दूसरा। कुछ नहीं करना, जितने इस एक्सरसाइज में है इसी तरह हम पूरे क्वेश्चन को धुआं करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, कॉसेक इनवर्स 2, क्या
कॉसेक इनवर्स 2। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सीधा पहली ट्रिक क्या है अपने मानेंगे, क्या मानते हैं, लेट, अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी माध्यम वाले, लेट y बराबर जो चीज़ गिवन है, क्या y बराबर जो चीज़ गिवन है, फिर से माइनस ऊपर है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप समझते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे x अपॉन 2, यहाँ पे y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है अगर हम चाहें तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो बस यही चीज़ है, तो 2 इंटू एक्स कर दोगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका इससे भी कर सकते हो, तो 2x इंटू 2y, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को हम वैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो y की वैल्यू मान लिया, तो डायरेक्ट लिखूँ मैं यहाँ से अब क्या, कॉसेक y की वैल्यू 2, कैसे आया, क्लियर है ना, क्योंकि पावर -1 है, अभी आपको मैंने डिफाइन किया कि अगर पावर -1 है ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन कॉसेक, और 1 अपॉन कॉसेक यहाँ पे कॉसेक हो गया आपका, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक y, और 2 आपका बचा है तो 2 मैंने ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब बताओ कॉसेक के में 2 वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक की लाइन में देखना, अभी साइन में मत बता देना कि 2 कहाँ पे आता है, tan में, कॉसेक में 2 कहाँ पे आता है, सेम चीज़, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, बहुत बढ़िया। ये बताओ, फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ, पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू 180, पाई बाई 6 30 होता है, मतलब कॉसेक 30 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2, तो कॉसेक वाई को एजिट लिखो, और 2 को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6, कुछ नहीं किया, बहुत आसान वे से करेंगे, देखो कॉसेक वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6, फिर से वही चीज़, कॉसेक 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 के बराबर कॉसेक, तो वाई के बराबर पाई बाई 6, लो आपका तीसरा आंसर आ गया, तीसरा आंसर आपका आ गया। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो तुरंत आपके क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बस आप ध्यान से देखो, जो प्रॉब्लम हो कमेंट करो, वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व की जाएंगी। tan इनवर्स √3 दिया है, कुछ नहीं करना, क्या कुछ करना ही नहीं है इस पर ना, तो y की मानो जितना दिया है ना, tan इनवर्स -√3, ठीक है। अब बताओ, फिर से वही चीज़, क्या फिर से वही चीज़ करनी है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने साइन का बताया था, एक ऐसे देख लो, अगर रहता है ऐसे tan इनवर्स -x, क्या माइनस अगर यहाँ पे रहता है तो मैंने क्या बताया था, मैं बाहर कर सकता हूँ, मतलब माइनस बाहर चला गया, बाकी आप पूरा उतार दो, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ -x किसके बराबर हो सकता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x के, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर यूज होगी, तो देखो y की वैल्यू हमने मान ली जो कि मैंने हमारे पास क्वेश्चन, मतलब -1 यहाँ पे है तो ये चीज़ अपॉन में लिखी हुई है ना, 1/10, उधर जाएगा तो tan y, उधर जाएगा तो tan y, tan y की वैल्यू -√3, क्या -√3, यहाँ पे ये हमने यूज़ नहीं करा है, मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं। वैसे तो हमने tan को अपॉन में माना, क्योंकि अपॉन में माना क्या, अपॉन में है ही है, ऊपर गया तो -1 लग गया, और यहाँ पे tan था जब, तो इससे मल्टीप्लाई हो तो tan y ये आया, और -√3 आपका ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की होती है, राइट है, बिल्कुल, क्या बोला मैंने, देखो tan पाई/3, पाई की वैल्यू 180, तो tan 180/3 का मतलब tan इसको काट लो, 3 × 18 0, तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan y, माइनस का माइनस लगाओ, tan पाई/3, tan के बराबर tan, तो y के बराबर माइनस का माइनस लगा दो, y के बराबर पाई/3, लो आपकी आंसर आ गया, खत्म आपका चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल धुआं हो चुके हैं 4 क्वेश्चन आपके। अब हम लोग करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, विच इज अ 5th क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लेकिन बिल्कुल हमको घबराना नहीं है, बहुत आसान वे से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, और इसे भी हम बहुत आसान वे से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना ट्रिक लगाएंगे, लेट, ठीक है, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज बराबर y, फिर चीज़ें वही हुई, कॉस नीचे लिखा हुआ है उधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस y, भाई कॉस 1/cos लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर गया तो कॉस y, और इधर क्या बचा माइनस का 1/2, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि कॉस y को मैं अगर कॉस y लिखूँ, कॉस y को मैं अगर कॉस y लिखूँ, और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो माइनस का माइनस लगाओ, और ये होती है कॉस पाई/3, मतलब 180/3 मतलब 60 की, तो कॉस 60 की वैल्यू ये होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, इस माइनस को रिप्लेस करने के लिए कॉस में एक स्पेशल रूल है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, देखो
ऐसी चीज़ हमें माइनस करनी है, या फिर आप ऐसे समझो, बहुत आसान में से समझेंगे। देखो जितना हमारे पास, देखो आप डायरेक्ट लिखो कॉस वाई, और अब बाकी सब भूल जाओ। कॉस के केस में थोड़ा सा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, कॉस वाई रखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक हम करते क्या है, देखो कि माइनस को रिप्लेस करके और यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे और पाई माइनस, सीधा पाई माइनस करेंगे जितना हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। नाउ का देखो, नाउ दिस इज कॉस वाई। अब कॉस वाई के बराबर क्या है, कॉस एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके जब आप माइनस करोगे तो 2 पाई अपॉन 3 आएगा आपका। कॉस के बराबर कॉस, फिर से कंपैरिजन, और वाई के बराबर 2 पाई बाई 3, तो वाई के बराबर 2 पाई बाई 3, तो दिस इज आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। छठवां क्वेश्चन करेंगे हम, छठवां क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे करना है हमें छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो देखो tan इनवर्स -1 है। देखो इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी वे से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले y के बराबर इसको मानो tan इनवर्स -1, ठीक है। ये y के बराबर वैल्यू होगा, लिखनी बहुत बढ़िया, सीधा सीधा। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1/10, tan y से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan y, तो tan y किसके बराबर हुआ, -1 के, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि tan y और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई किसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। आप इसमें देखो तो ये वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 4 की, 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 4, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। चलो ठीक है। नाउ 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। सीधा सीधा y के बराबर मानेंगे जितना दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसका मतलब 1/sec लिखा हुआ है और sec का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो sec y, तो sec y बराबर इधर आपका 2/√3 बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपकी गिवन है, तो sec y 2/√3। अब ये बताओ कि sec y और sec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 2/√3। अगर आपको वैल्यू में प्रॉब्लम है तो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो दे सकता हूँ, आप कमेंट करिए। तो sec y 2/√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec पाई बाई, ओ सॉरी, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो sec 30 मतलब पाई बाई 6, तो sec के बराबर sec, तो y के बराबर पाई बाई 6, तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6 आपकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से पूरी एक्सरसाइज आपकी होने वाली है। कॉट इनवर्स √3 कैसे करना है, देखो कॉट इनवर्स √3 हमारे पास है, इसको किसके बराबर मानना है, y के, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 1/cot लिखा हुआ है और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cot y, ठीक है। तो cot y बराबर आपका कितना हुआ, √3। कुछ नहीं करना है, cot y का cot y लिखो, √3 cot में किसकी वैल्यू होती है, तो cot पाई बाई 6 की होती है, cot बराबर cot, तो y बराबर पाई बाई 6, लो आपका आंसर आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो इस तरह से चीज़ों को हमें सॉल्व करना है बहुत ही ईजी मेथड से। तो बाकी के पार्ट्स, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 के, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।